Assalamualaikum, dear students. I am your English teacher, Sir Fakhr from Dolina Public Secondary School. मेरे प्यारे तुलबा व तालबात, मैं आपका अंग्रेज़ी का उस्ताद सर फ़ख्र डोलिना पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू English poem, that is the first poem of your secondary stage English book 2, name The Voice of God. मैं आज आपको 10वीं जमात की सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 2 की पहली नज़म द वॉइस ऑफ गॉड पढ़ाने जा रहा हूँ। द वॉइस ऑफ गॉड के शायर का नाम है लुइस आई न्यूमैन। द पोइट नेम इज़ लुइस आई न्यूमैन एंड ही हैज़ वॉच्ड दिस पोएम and this poetry is about to know where God lives according to the poet. इस नज़म में शायर ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि वो जानना चाहता है कि अल्लाह कहाँ रहता है, and he also wants to hear the voice of God, और वो ये भी ख्वाहिश रखता है कि वो अल्लाह की आवाज़ को सुने। This is the main thing that the poet is eager to know. ये ख़ास चीज़ है जिसे जानने की शायर ख्वाहिश रखता है। However, बहरहाल आपको ये बताता चलूँ, for such purpose the poet climbed the most top step, और अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह की आवाज़ को सुनने के लिए शायर जो है वो सबसे ऊंची वाली मीनार पर चढ़ गया। बट गॉड टोल्ड हिम, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे कहा कि गो डाउन, नीचे की तरफ जाओ। डोंट बी गेटिंग अपर एंड अपर टू फाइंड गॉड, अल्लाह ताला को पाने के लिए बुलंदी की तरफ आने की कोशिश मत करो। बिकॉज गॉड ड्वेल्स अमंग द पीपल, क्योंकि अल्लाह ताला लोगों के दरमियान बसता है। अल्लाह ऊपर नहीं होता है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर and you can find God, you can know about the God if you make a habit of reading the holy book. Whatever in that book, all those things have been given by Allah to the Muhammad sallallahu alaihi wasallam through wahi. अल्लाह ताला कहता है कि शायद तुम ऊपर आने की कोशिश ना करो, मैं लोगों के दरमियान नीचे बसता हूँ, मैं हर जगह मौजूद होता हूँ, और अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम्हें चाहिए कि तुम जो कुरान करीम है, जो अल्लाह की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की गई है, उसको पढ़ो, बेहतर तौर पर पढ़ो और समझने की कोशिश करो। तो उसके अंदर वॉट एवर हैज़ बीन गिवन इन दैट होली बुक यू विल बी एबल टू नो अबाउट मोर एंड मोर गॉड। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से मुताल्लिक़ जानने और समझने की तमाम चीज़ें हासिल कर लेंगे। बट ट्राई, नेवर ट्राई टू गेट अपर एंड अपर टू गेट गॉड, लेकिन कभी अल्लाह को हासिल करने के लिए बुलंदी या आसमान की तरफ, टूवर्ड्स द स्काई, आसमान की तरफ जाने की कोशिश नहीं करें। बट यू शुड बी ऑलवेज अवेयर ऑफ, इफ़ यू वांट द कंपेनियनशिप ऑफ अल्लाह, of God, to have the holy book habitual to read out. If you read it, you will find everything, and this is a very short poetry. It can't be made so long. So I am finishing here, and this poetry gives 3 questions. 1, why the God climbed the steeple? Number 2, what did the God say to him? And number 3, give the message or the central idea of this poem. Only 3 questions that are asked in the examination from this poem I have already given you. Now if you want to write out your answer, you should have to take a guide or whatever. If the class was alive, or if the class should be the alive, then I must be able to give you or provide you all the answers. But I shall try to write down the answers and to send you through WhatsApp. Okay.